डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको पार्ट 3 डिग्री का कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें हम लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाना सीखेंगे, पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव बनाना सीखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाना सीखेंगे और सुपरलेटिव बनाना सीखेंगे। फिर सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाना सीखेंगे। हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो में 4 प्रकार के वाक्यों को सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव में बदलना सीख लिया है। उन वाक्यों में हम लोगों ने 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना की थी। अब 5वें प्रकार के वाक्य में हम लोग केवल 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना करेंगे। जब 2 व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदला जाता है और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदला जाता है। इस प्रकार के वाक्यों को सुपरलेटिव में नहीं बदला जाता है। अब हम लोग एक एक कर कुछ वाक्यों का अध्ययन करते हैं। नंबर 38, ही इज एज गुड एज मुकेश। वह उतना ही अच्छा है जितना मुकेश। एज गुड एज उतना अच्छा जितना। मुकेश इज नॉट बेटर देन ही। मुकेश उससे अधिक अच्छा नहीं है। नंबर 39, आई एम एज टॉल एज यू। मैं उतना ही लंबा हूं जितना तुम। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनता है यू आर नॉट टॉलर देन आई। तुम मुझसे अधिक लंबा नहीं हो। नंबर 40, अनु इज एज ब्यूटीफुल एज सोनी। अनु उतनी ही सुंदर है जितनी सोनी। हम लोग अभी तक सीख चुके हैं कि जब भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उससे पहले भी एज लगता है और बाद में भी एज लगता है। लेकिन जब सेंटेंस में नॉट रहता है तो पहला वाला एज की जगह पर आप शो भी लिख सकते हैं। यह पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में जब बदलते हैं तो यदि पॉजिटिव का निगेटिव नहीं होता है तो कंपैरेटिव को निगेटिव बनाना पड़ता है। सोनी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन अनु। सोनी अनु से अधिक सुंदर नहीं है। यहां देन का अर्थ से होता है। देन अनु का अर्थ होता है अनु से, अनु की तुलना में, अनु के बजाय, अनु के बनिस्पत। 41, मोहन इज नॉट एज डल एज यू। मोहन उतना सुस्त नहीं है जितना तुम। इस सेंटेंस में देखिए नॉट लगा हुआ है, इसीलिए पहला वाला एज की जगह पर आप चाहें तो सो भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं इस सेंटेंस को मोहन इज नॉट सो डल एज यू। जब इसका कंपैरेटिव बनाते हैं तो इस सेंटेंस का नॉट गायब हो जाता है और सेंटेंस बनता है यू आर डलर देन मोहन। तुम मोहन से अधिक सुस्त हो। तुम मोहन से अधिक सुस्त हो। हम देखते हैं पॉजिटिव का सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो तो कंपैरेटिव का सेंटेंस निगेटिव होता है और यदि पॉजिटिव का सेंटेंस निगेटिव होता है तो कंपैरेटिव का सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात, जो पॉजिटिव में सब्जेक्ट के जगह पर था, शुरू में था, वह कंपैरेटिव में अंतिम में चला जाता है और जो पॉजिटिव में लास्ट में होता है जैसे सोनी, तो वह कंपैरेटिव में शुरू में आ जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें। यानी जब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है तो जो वस्तु या व्यक्ति पॉजिटिव में शुरू में रहता है वो कंपैरेटिव में अंतिम में चला जाता है और जो वस्तु या व्यक्ति पॉजिटिव में अंतिम में होता है कंपैरेटिव में शुरू में चला आता है। नंबर 42, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज सीता। मैं उतनी तेज नहीं हूं जितनी सीता। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनता है सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। सीता मुझसे अधिक तेज है। सीता मुझसे अधिक बुद्धिमान है। पॉजिटिव में देखिए यहां नॉट लगा हुआ है, यानी यह सेंटेंस निगेटिव है तो कंपैरेटिव में नॉट गायब हो गया है और जो व्यक्ति आई शुरू में है पॉजिटिव में
वह कंपैरेटिव में अंतिम में चला गया है। पॉजिटिव में इंटेलिजेंट का प्रयोग किया गया है। इंटेलिजेंट से पहले भी एज है और इंटेलिजेंट के बाद भी एज है। यदि आप चाहें तो पहले वाले एज के जगह पर आप सो भी लिख सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव में इंटेलिजेंट से पहले मोर लगा हुआ है, यह कंपैरेटिव बता रहा है, और इंटेलिजेंट के बाद देन आता ही आता है। अर्थात कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन आता ही आता है। इसको आप देन पढ़ा करें। 43 यू आर एज एक्टिव एज नेहा। तुम उतनी ही सक्रिय हो जितनी नेहा। नेहा इज नॉट मोर एक्टिव देन यू। नेहा तुमसे अधिक सक्रिय नहीं है। यहां देखिए पॉजिटिव में पॉजिटिव एडजेक्टिव एक्टिव से पहले भी एज आया है और उसके बाद भी एज आया है। हम इस सेंटेंस में पहले वाले एज को बदलकर सो किसी भी स्थिति में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह सेंटेंस निगेटिव नहीं है। यदि निगेटिव रहता तो पहले वाले एज की जगह पर हम सो भी लिख सकते थे। और यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, तो कंपैरेटिव में देखिए नॉट आ गया है। और कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव एक्टिव है, उससे पहले मोर आया है और एक्टिव के बाद देन आया है। यहां देन आना अति आवश्यक है। 44 गोल्ड इज नॉट सो हैवी एज लेड। सोना उतना भारी नहीं होता है जितना शीशा। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनता है लेड इज हैवियर देन गोल्ड। शीशा सोना से अधिक भारी होता है। यहां पॉजिटिव में नॉट लगा हुआ है, इसीलिए आप पहला वाला सो लिख सकते हैं या सो के जगह पर एज भी लिख सकते हैं। और कंपैरेटिव में देखिए कहीं भी नॉट नहीं है। कंपैरेटिव में हैवी को हैवियर में बदल देते हैं और उसके बाद देन लिख देते हैं। यहां गोल्ड वस्तु शुरू में है तो कंपैरेटिव में अंतिम में चला गया है, और लेड अंतिम में है तो कंपैरेटिव में लेड शुरू में आ गया है। नंबर 45 ए कैट डज नॉट रन एज फास्ट एज ए डॉग। बिल्ली उतनी तेज नहीं दौड़ती है जितना कुत्ता। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनता है ए डॉग रन्स फास्टर देन ए कैट। कुत्ता बिल्ली से अधिक तेज दौड़ता है। यहां देखिए पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव है क्योंकि यहां नॉट लगा हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है और नॉट गायब हो जाता है। पॉजिटिव डिग्री में ए कैट शुरू में है और कंपैरेटिव डिग्री में ए कैट अंतिम में है। पॉजिटिव डिग्री में ए डॉग अंतिम में है, कंपैरेटिव डिग्री में ए डॉग शुरू में है। और पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा हुआ है, इसलिए पहले वाले एज की जगह पर आप सो भी लिख सकते हैं। 46 ही डज नॉट रीड एज केयरफुली एज आई डू। यहां आप चाहें तो डू को नहीं भी लिख सकते हैं। वह उतनी सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ता है जितना मैं। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनता है आई रीड मोर केयरफुली देन ही डज। यहां चाहें तो आप डज को नहीं भी लिख सकते हैं। मैं उससे अधिक सावधानी पूर्वक पढ़ता हूं। बहुत बच्चे पढ़ता को पढ़ता पढ़ते हैं। आप पढ़ना पढ़ें, यहां पढ़ पढ़ें, पढ़। नंबर 47 आई नो हिम एज वेल एज यू डू। मैं उसे उतनी ही अच्छी तरह जानता हूं जितना तुम। यहां आप चाहें तो अंतिम वाले डू को नहीं भी लिख सकते हैं। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनता है यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू। अंतिम वाले डू को आप नहीं भी लिख सकते हैं। तुम उसे मुझसे अधिक अच्छी तरह नहीं जानते हो। आप हर एक सेंटेंस में देख रहे हैं, आप प्रत्येक सेंटेंस में देख रहे हैं, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, अर्थात नॉट हट जाता है। नंबर 48 शी डज नॉट नो यू
बेटर देन आई डू, मुझसे अधिक अच्छा वह आपको नहीं जानती है। यह सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है क्योंकि बेटर देन लगा हुआ है। इस सेंटेंस का पॉजिटिव बनता है आई नो यू एज वेल एज सी डज, मैं आपको उतनी ही अच्छी तरह जानता हूं जितनी वह। नंबर 49, बबीता टाइप्स मोर क्विकली देन यू, बबीता आपसे अधिक तेजी से टाइप करती है, टंकन करती है। इस सेंटेंस का पॉजिटिव बनता है यू डू नॉट टाइप सो क्विकली एज बबीता, आप उतनी तेजी से टाइप नहीं करती हैं जितनी बबीता, आप उतनी तेजी से टंकन नहीं करती हैं जितनी बबीता। नंबर 50, द sword इज नॉट एज माइटी एज द पेन, तलवार उतना शक्तिशाली नहीं होता है जितनी कलम। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनता है द पेन इज माइटर देन द sword, कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। नंबर 51, माई ब्रदर इज एज स्ट्रॉन्ग एज योर्स, मेरा भाई उतना ही बलवान है जितना तुम्हारा भाई। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनता है योर ब्रदर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन माइन, तुम्हारा भाई मेरे भाई से अधिक बलवान नहीं है। हर एक सेंटेंस में देखिए यदि पॉजिटिव निगेटिव है तो कंपैरेटिव अफर्मेटिव हो जाता है, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। नंबर 52, योर ब्रदर इज नॉट सो वाइज एज माइन, तुम्हारा भाई उतना बुद्धिमान नहीं है जितना मेरा भाई। यह सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनाते हैं माई ब्रदर इज वाइजर देन योर्स, यहां योर्स पजेसिव प्रोनाउन है, योर्स का अर्थ होता है योर ब्रदर। यहां माइन पजेसिव प्रोनाउन है, माइन का अर्थ है माई ब्रदर। मेरा भाई तुम्हारे भाई से अधिक बुद्धिमान है। नंबर 53, किरण इज नॉट सो फैट एज मीना, किरण उतनी मोटी नहीं है जितनी मीना। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनता है मीना इज फैटर देन किरण, मीना किरण से अधिक मोटी है। हर एक सेंटेंस में देखिए यदि एक निगेटिव है तो दूसरा अफर्मेटिव होता है। नंबर 54, ही इज पुअरर देन आई, वह मुझसे अधिक गरीब है। इस सेंटेंस का पॉजिटिव बनता है आई एम नॉट सो पुअर एज ही, मैं उतना गरीब नहीं हूं जितना वह। नंबर 55, सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड, चांदी सोना की अपेक्षा अधिक सस्ता है, चांदी सोना की तुलना में अधिक सस्ता है, चांदी सोना के बनिस्पत अधिक सस्ता है। हिंदी में एक ही वाक्य को आप कई प्रकार से बोल सकते हैं, अपेक्षा लगाकर, की तुलना लगाकर, के बनिस्पत लगाकर या केवल से लगाकर। इस सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस बनता है गोल्ड इज नॉट एज चीप एज सिल्वर, सोना उतना सस्ता नहीं है जितना चांदी। नंबर 56, मोहन हैज मोर इंक देन सोहन, मोहन के पास सोहन से अधिक स्याही है, अधिक रोशनाई है, अधिक इंक है। इस सेंटेंस का पॉजिटिव बनता है सोहन हैज नॉट एज मच इंक एज मोहन, सोहन के पास उतनी स्याही नहीं है जितनी मोहन के पास, उतनी रोशनाई नहीं है जितनी मोहन के पास। स्याही की हिंदी रोशनाई होता है, स्याही एक उर्दू शब्द है, स्याही का हिंदी रोशनाई होता है, इसको आप अवश्य ही याद रखें। नंबर 57, आभा हैज मोर वाटर देन प्रभा, आभा के पास प्रभा से अधिक पानी है। इस सेंटेंस का पॉजिटिव बनता है प्रभा हैज
नॉट एज मच वाटर एज आभा। प्रभा के पास उतना पानी नहीं है जितना आभा के पास। हर एक सेंटेंस में देखिए, यदि एक सेंटेंस में नॉट नहीं है तो दूसरे में नॉट लगाते हैं। यदि पहला में यहां नॉट नहीं है तो दूसरा में नॉट लगाते ही हैं। नंबर 58, ए बिग बुक हैज मोर पेजेस देन ए न्यूज़पेपर। बड़ी किताब में अखबार से अधिक पन्ने होते हैं। इस सेंटेंस का पॉजिटिव बनता है ए न्यूज़पेपर हैज नॉट एज मेनी पेजेस एज ए बिग बुक। इस सेंटेंस में देखें, पहला में नॉट नहीं है, दूसरे में नॉट है। उसके बाद कंपैरेटिव में मोर पेजेस देन लिखा हुआ है, पॉजिटिव में एज मेनी पेजेस एज लिखा हुआ है। यहां पेज को हम गिन सकते हैं, इसीलिए यहां हम मेनी का प्रयोग करते हैं। नंबर 59, ए लाइब्रेरी हैज मोर बुक्स देन ए क्लासरूम। पुस्तकालय में वर्ग कमरा से अधिक किताबें होती हैं। इस सेंटेंस का पॉजिटिव बनता है ए क्लासरूम हैज नॉट एज मेनी बुक्स एज ए लाइब्रेरी। वर्ग कमरा में उतनी किताबें नहीं होती हैं जितनी पुस्तकालय में। इस सेंटेंस में देखिए, कंपैरेटिव में नॉट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव में मोर बुक्स देन का प्रयोग हुआ है, लेकिन पॉजिटिव में एज मेनी बुक्स एज का प्रयोग हुआ है। अर्थात यदि हम किसी चीज को गिन सकते हैं तो एज मेनी का प्रयोग नाउन से पहले करना चाहिए। इन सेंटेंसों को देखने से आपको लगता होगा कि यहां नाउन की तुलना की जाती है पेजों की। यदि कम होता तो यहां हम एज फ्यू लगाते। नंबर 60, दे हैव मोर मनी देन ऑनेस्टी। उसके पास ईमानदारी की अपेक्षा अधिक धन है। की अपेक्षा की जगह पर आप की तुलना में भी लिख सकते हैं, के बनिस्पत भी लिख सकते हैं और केवल से भी लिख सकते हैं। इस सेंटेंस का पॉजिटिव बनता है दे हैव नॉट एज मच ऑनेस्टी एज दे हैव मनी। यहां दे हैव को आप नहीं भी लिख सकते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, मनी नाउन है और यह अनकाउंटेबल नाउन है। इस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए जब ऐसे सेंटेंस का पॉजिटिव बनाते हैं तो उससे पहले पॉजिटिव में मच लिखते हैं, और जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसके पहले या तो मेनी लिखते हैं या फ्यू लिखते हैं। यदि अधिक के अर्थ में लिखेंगे तो मेनी लिखेंगे और कम के अर्थ में लिखेंगे तो फ्यू लिखेंगे। लेकिन जिस नाउन को हम नहीं गिनते हैं उसमें यदि अधिक के अर्थ में लिखेंगे तो मच लिखेंगे और कम के अर्थ में लिखेंगे तो मच की जगह पर लेस लिखेंगे। इस सेंटेंस की हिंदी होती है उसके पास उतनी ईमानदारी नहीं है जितना धन। नंबर 61, वर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन। चिड़िया उतनी तेज नहीं उड़ती हैं जितना हवाई जहाज। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनता है द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन वर्ड्स। हवाई जहाज चिड़िया से अधिक तेज उड़ता है। हर एक सेंटेंस में देखिए, यदि एक सेंटेंस अफर्मेटिव है अर्थात नॉट नहीं लगा हुआ है तो दूसरे सेंटेंस को हम लोग निगेटिव बनाते हैं अर्थात नॉट जोड़ देते हैं। यदि एक सेंटेंस में पहले से नॉट है अर्थात वह सेंटेंस निगेटिव में है तो उसको जब बदलते हैं तो उसमें से नॉट हटा देते हैं अर्थात अफर्मेटिव बना देते हैं। नंबर 62, आई वुड एज सून डाई एज टेल ए लाई। झूठ बोलने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा अर्थात मैं मर जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनता है आई वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई। झूठ बोलने की अपेक्षा मैं मरना पसंद करूंगा। इसका दूसरे तरीका से कंपैरेटिव बनता है आई वुड रैदर डाई देन टेल ए लाई। झूठ बोलने की अपेक्षा मैं मरना पसंद करूंगा। नंबर 63,
ए नोबलर मैन देन महात्मा गांधी वॉज नेवर बॉर्न। इस सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस बनता है ए मैन सो नोबल एज महात्मा गांधी वॉज नेवर बॉर्न। इस दोनों सेंटेंस में सेंटेंस के पहले वाले भाग की बनावट देखिए। इस बनावट को आप ध्यान रखें कि कंपैरेटिव डिग्री में नाउन के बाद देन आया है, एडजेक्टिव के बाद तुरंत नहीं आया है, लेकिन पॉजिटिव में पहले नाउन आया है, उसके बाद सो, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एज आया है। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में जरूर रखेंगे, क्योंकि ए मैन सो नोबल एज की जगह पर पहले वाले सेंटेंस में ए मैन नोबलर देन नहीं लिखा हुआ है। नंबर 64, इट इज नॉट सो इजी टू डिस्क्राइब दिस सीन एज टू इमेजिन इट। इस दृश्य का वर्णन करना उतना आसान नहीं है जितना इसकी कल्पना करना। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनता है इट इज इजियर टू इमेजिन दिस सीन देन टू डिस्क्राइब इट। इस दृश्य की कल्पना करना इसके वर्णन करने से अधिक आसान है। इस सेंटेंस में आप से के जगह पर की अपेक्षा लिख सकते हैं, के तुलना में भी लिख सकते हैं, के बनिस्पत लिख सकते हैं, के बजाय लिख सकते हैं। नंबर 65, टू प्रैक्टिस वर्च्यू इज नॉट सो इजी एज टू प्रीच इट। सद्गुण को व्यवहार में लाना उतना आसान नहीं है जितना इसका उपदेश देना। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनता है टू प्रीच वर्च्यू इज इजियर देन टू प्रैक्टिस इट। सद्गुण का उपदेश देना इसको व्यवहार में लाने से अधिक आसान है। यही ही नहीं, किसी भी सेंटेंस में आप से के जगह पर की अपेक्षा लिख सकते हैं, के तुलना में भी लिख सकते हैं, के बनिस्पत लिख सकते हैं। नंबर 66, मीट इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस देन सम काइंड्स ऑफ बीन्स। मांस कुछ प्रकार के सेमों से अधिक पौष्टिक नहीं है। आप से के जगह पर की अपेक्षा भी लिख सकते हैं, के तुलना में भी लिख सकते हैं, के बनिस्पत भी लिख सकते हैं। इसी सेंटेंस का एक दूसरे प्रकार से भी कंपैरेटिव बनता है सम बीन्स आर नॉट लेस न्यूट्रिशियस देन मीट। कुछ प्रकार के सेम मांस से कम पौष्टिक नहीं है। यदि कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो और उसमें मोर का प्रयोग हुआ हो और आप इसी सेंटेंस को फिर दूसरे प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में लिखना चाहते हैं और लेस लिखना चाहते हैं, तो क्या करें, शुरू में जो वस्तु मीट आया है उसको बाद में लिख दें और जो अंतिम में सम बीन्स आया है उसको आप शुरू में लिख दें। इस तरह यदि आप मोर को लेस में बदलते हैं तो शुरू का वस्तु अंतिम में लिख दें और अंतिम का वस्तु शुरू में लिख दें, तो दो प्रकार से कंपैरेटिव आप बना सकते हैं और दोनों का अर्थ एक ही होता है, भाव एक ही होता है। इस सेंटेंस का हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं सम बीन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज मीट। कुछ प्रकार के सेम कम से कम उतने पौष्टिक हैं जितना मांस। आप नहीं है के जगह पर नहीं होता है लिख सकते हैं, नहीं है के जगह पर नहीं होते हैं लिख सकते हैं, पौष्टिक है के जगह पर पौष्टिक होते हैं लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 66 एग्जाम्पल्स में 66 उदाहरणों में हम लोगों ने कई प्रकार के वाक्यों को, कई प्रकार के सेंटेंसों को पॉजिटिव से सुपरलेटिव में, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में या पॉजिटिव में या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में बदलना सीखा। अब हम लोग अगले वीडियो में और भी कुछ सेंटेंसों को देखेंगे जो इन्हीं प्रकारों में से होंगे या कुछ नए प्रकार के भी होंगे। इसीलिए आपसे मैं आग्रह करता हूं कि अगले वाले वीडियो को आप जरूर देखें, उसका प्रैक्टिस आप अवश्य ही करें और आप देखें कि आपने कितना सीख लिया है और आपको कितना आता है और आप कितने सेंटेंसों का डिग्री आप खुद ही, आप स्वयं ही बदल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए
बाय बाय।